बतौर सहायक उद्योग निदेशक रेशम जी, आप इस विभाग की वर्तमान जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के विषय में क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? जी। सहायक उद्योग निदेशक रेशम गिरिडीह के पद पर पदस्थापित होने के नाते इस प्रक्षेत्र के बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। इस प्रक्षेत्र में जो है सो 5 अग्र परियोजना केंद्र जो है सो इसके अधीन है, जिसमें बेंगाबाद जो कि तसर आधारित उसमें गतिविधि चलता है, गोविंदपुर धनबाद उसमें भी ये तसर रेशम कृषि से संबंधित गतिविधि है, और डुमरी इसमें हम लोग ये करते हैं कि केंद्र में जो बीज कुआ संरक्षण होने के लिए जो बीजागार बना हुआ है उसमें हम लोग बुनियादी बीज प्रगुणन के लिए बनाने के लिए नवंबर दिसंबर माह में कृषकों से बीज कुआ का क्रय कर संग्रहण कर उसको संरक्षित करते हैं। और बीज कुआ संरक्षित करने का कुछ जो है सो तकनीकी नॉर्म्स होता है, जिसमें कि उसमें तापक्रम आर्द्रता ये चीज़ को जो है सो हम लोग जो है सो बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसका फॉलो करते हैं। उसका ऑप्टिमम जो तापक्रम और आर्द्रता होना चाहिए उसके भीगर के अनुकूलता के लिए उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, ये मुख्य रूप से है। और वो बुनियादी बीज उत्पन्न करके हम लोग जो सो संबंधित क्षेत्र के कृषकों के बीच में वितरित करते हैं, और वितरित करके किसान से फिर जो वो कुआ बीज को उत्पादन करते हैं उससे फिर सेकंड वाला द्वितीय बीजागार जो है सो होता है, जिसे और उस बीजागार से प्राप्त बीजन का डीएफएल्स का फिर जो है सो क्षेत्र के जो है सो वाणिज्यिक पालकों को और नाभिकीय बीज का पालकों के बीच में वितरित करके उसका जो है सो कीट पालन कराया जाता है। और इसके अलावे ये इटखोरी और हजारीबाग भी 2 अग्र परियोजना केंद्र है, जो कि मूल रूप से मलबरी आधारित जो है सो केंद्र है। वर्तमान वर्ष में जो है सो हमारा ये तसर में जो है सो लगभग 1,92,000 डीएफएल्स का बुनियादी बीज का उत्पादन हुआ है, और उत्पादित बुनियादी बीज को कृषकों के बीच वितरित करके कीट पालन कराया गया है। और अभी वर्तमान समय में एनएसआर वाला जो है सो ये नाभिकीय बीज कीट पालक जो होते हैं और वाणिज्यिक कीट पालक उन लोगों के बीच में जो सो डीएफएल्स का वितरण किया जा रहा है, कुछ किया भी गया है, जिससे कि उसमें नवंबर दिसंबर फिर उसका जो सो तसर कोकून का हार्वेस्टिंग होकर के कुछ तो जैसे जो हमारे नाभिकीय बीज कीट पालक है उनका कोकून हम लोग संबंधित पीपीसी वाले क्रय करके संरक्षित करेंगे, और वाणिज्यिक कीट पालक जो है वो अपना उत्पादन करके खुले बाजार में बेचते हैं। खुले बाजार में बेचने के लिए सहायक उद्योग निदेशक रेशम की अध्यक्षता में एक दर निर्धारण समिति का गठन करके उसमें जो है सो चाहे बीज को क्रय करना हो नाभिकीय बीज कीट पालक से या वाणिज्यिक कीट पालक को जो सो वाणिज्यिक हुआ खुले बाजार में बेचना हो, उसके लिए हम लोग न्यूनतम दर का जो सो निर्धारण करते हैं, और इसकी जानकारी संबंधित पूरे क्षेत्र के किसान को जो है सो दी जाती है, ताकि उनको बिचौलिया जो है सो किसी तरह का जो है सो एक्सप्लॉयटेशन जो है सो न कर सके। ये हमारा जो है सो मूल रूप से ये सब काम है। विभाग के समक्ष वर्तमान में क्या कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? जी, विभाग के स्तर से अभी हम लोगों का बहुत क्या कहते हैं बर्निंग प्रॉब्लम है कि हम लोग मैन पावर का कमी है। मैन पावर का कमी तो खास करके सभी स्तर पर है, चाहे कार्यालय प्रधान के स्तर से हो या उनके नीचे स्तर का हो। अभी वर्तमान में जो सो यहाँ खाली गिरिडीह प्रक्षेत्र का बात कर रहे हैं, यहाँ जो है सो 5 सेंटर में से कोई भी पदाधिकारी जो है सो ये नहीं है, मतलब पूर्ण रूपेण पदस्थापन के तौर पर जो है सो केंद्र में नहीं है। यहाँ पर डुमरी जो अग्र परियोजना केंद्र है वहाँ पर अग्र परियोजना पदाधिकारी थे, उनका भी पिछला 1 सप्ताह के पीछे जो है सो उनका भी जो सो स्थानांतरण साहबगंज जिला हो गया है, तो वो सेंटर भी अब उनके अतिरिक्त प्रभार में है। मैन पावर के अभाव में जो काम है जी, वो कितना प्रभावित हो रहा है?
मेन पावर के इसमें काम तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन एज ए टेक्निकल पर्सन जैसे हम लोग का जो सेकंड लाइन जो बना हुआ है, जैसे हम लोग का जो सो कार्य करने में जो सो टेक्निकली हम लोग के जो कुछ किसान हैं जिसको हम लोग रेशम दूध बोलते हैं, वो थोड़ा सा और किसान से उनका जो सो डेवलप ये उनका स्तर ऊंचा रहता है। टेक्निकल नो हो हम लोग उसमें बांट करके कुछ डेवलप किए हुए हैं, वो सेकंड लाइन के रूप में उनको ये तैयार करके हम लोग उनका सहयोग से भी काम को लगभग जो सो मैनेज करने का कोशिश करते हैं और होता भी है।